हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Mahindra ALSV, how India's own Hummer is a game changer for army. अच्छा, ये कोई हमर तो वैसे दूसरी गाड़ियां होती हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री मतलब बाहर की कंट्रीज़ की बनी हुई हमर है, जो कि बुलेट प्रूफ होती हैं। तो खैर महिंद्रा इससे पहले एसयूवीज़ वगैरह और दूसरी एसयूवीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है। तो देखते हैं कि महिंद्रा ने हमर टाइप की शायद कोई गाड़ी बनाई है जो कि इंडियन आर्मी को थंबनेल से ऐसे ही पता चल रहा है, जो कि इंडियन आर्मी के लिए बनाई है। वीडियो तो खैर देखते हैं वीडियो इसमें क्या। देखते हैं तो पता चलेगा। बट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजिम से सब्सक्राइब कर दें। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। है फ्रांस का शेरपा लाइट, यह है साउथ अफ्रीका का RG32 स्काउट, यह है कोरिया का किया द्वारा बनाया गया LTV और यह है अमेरिका की अमेरिकन कंपनी ओशकोश द्वारा बनाया गया JLTV जिसने हमवी को रिप्लेस किया है। ये जितनी भी गाड़ियां मैंने अभी आपको दिखाई हैं ये सभी की सभी लाइट मल्टी यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल की कैटेगरी में आती हैं। ये आर्मर्ड गाड़ियां सेना के जवानों को वॉर जोन में प्रोटेक्शन देते हुए मूव करने में मदद करती हैं। और इन सब में कॉमन बात यह है कि ये इन देशों की कंपनीज द्वारा ग्राउंड अप डेवलप करी गई हैं इनकी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्स होने के बाद भी इंडिया में खुद की ग्राउंड अप डेवलप्ड कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी अभी तक, बल्कि लाइट यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल के नाम पर महिंद्रा अभी तक रक्षक नाम की ये गाड़ी यूज कर रहा था जो कि डोनर गाड़ी की शैसी पर बनाई जाती थी। लेकिन देर से लेकिन एक बात फिर भी इंडियंस के लिए प्राउड थी अभी तक। मतलब चलें, अभी तो महिंद्रा ने नई गाड़ियां बनानी शुरू कर दी हैं, मतलब ये जो आर्मर्ड व्हीकल अभी नई लॉन्च की है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो उससे पहले भी इंडियन एक अपनी कंपनी खुद से मतलब पूरे आर्मी के लिए सारी गाड़ियां वगैरह तैयार कर रही थी पाकिस्तान के अंदर। हालांकि पाकिस्तान इतना डिफेंस पे खर्चा करता है, हर चीज़ के ऊपर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करता है, सीधी सी बात है भाई। और क्योंकि किसी काम तो आती नहीं है ये चीज़ें। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है ना अभी तक बाहर की कंट्री से ये वाली चीज़ें बनवा था, सिवाय टैंक वगैरह के और इन चीज़ों के। से ही इंडिया ने भी एक इंटरनेशनल लेवल की ऐसी ही गाड़ी डेवलप कर ली है। और हाँ, इसका अंदाजा वाह। पहली बार तब लगा जब मार्च 22 2021 में SP शुक्ला जो कि महिंद्रा ग्रुप में डिफेंस एरो और एग्री हेड हैं, वो ट्वीट करके रिवील करते हैं कि महिंद्रा डिफेंस को आर्मी की तरफ यार गाड़ी की लुक वाकई बहुत कमाल की है और दिखने में लाइक हमर जैसी है, लेकिन हमर तो वैसे नॉर्मल आम यूज़ के लिए होती है, लेकिन ये है कि ये तो एक मिलिट्री हजार के लिए। छप्पन करोड़ का आर्मर लाइट स्पेशलिटी व्हीकल बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसमें कि ओह, महिंद्रा को 1300 फुली ग्राउंड अप डेवलप्ड लाइट आर्मर व्हीकल्स इंडियन आर्मी को देने थे। और ये खबर सुनते ही पूरे के पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस छा गई जहां पर इस गाड़ी के बारे में बताया जाने लगा। लेकिन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि क्यों ये इंडिया का तेजस मूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स। एंड ऑब्वियसली मैं ऐसा बहुत इसलिए ही बोल कमाल रहा हूँ की क्योंकि गाड़ी है। महिंद्रा ने अपनी इस ALSV यानी कि आर्मर्ड लाइट स्पेशलिटी व्हीकल को इंडिया में ग्राउंड अप डेवलप करा है इंडियन आर्मी की नीड्स को समझते हुए, जैसे कि तेजस को बनाया गया था। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया की जो सीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स लैंड्स पर हैं, कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर पहाड़ हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे देश ऐसी गाड़ियों को दूसरे देशों से खरीदते हैं या फिर राइट। किसी डोनर गाड़ी की शैसी पर मॉडिफाई करके बनाते हैं, जैसे इंडिया की रक्षक गाड़ी बनाई जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर इंडिया के पास IP राइट्स होंगे ऐसी गाड़ी के जैसे महिंद्रा के पास हैं अब ALSV के, तो हम इन गाड़ियों ये को ऑफ दूसरे रोडिंग देशों को के भी लिए बेच सकते इस्तेमाल हैं, होती है ना हर खासकर जगह डेवलपिंग पे। देशों के अंदर, क्योंकि इंडिया लेकिन जाना ही जाता है अपनी ज्यादातर कॉस्ट आपको इफेक्टिव इंजीनियरिंग के लिए। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये गाड़ी है क्या, ये किस काम के लिए बनाई गई है, ये बाहर मिलने वाली किन गाड़ियों से compete करती है और सेना के लिए ये कितनी ज्यादा कारगर होने वाली है। बहुत और आज इस यूजफुल गाड़ी की चीज़ वजह से हमें है। ये भी पता लगने वाला है कि इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इसकी कहानी शुरू होती है आप लोगों के इस चैनल को ना सब्सक्राइब करने से। ये ओके, कौन 80% लोग हैं यार जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं? यार ऐसे कर ही दो, है फ्री यार, है। सब्सक्राइब चलो करना वीडियो में बहुत आगे बढ़ते ज़रूरी हैं। है, सो सब्सक्राइब इंडियन किया आर्मी करो। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है चाइना के बाद, जैसे मैंने राइट। आपको पहले बताया। लेकिन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक आर्मर्ड व्हीकल के नंबर्स के मामले में इंडिया 7th रैंक पर 7 आता है नंबर पे आता और है। साउथ कोरिया, जापान और टर्की जैसे देशों से भी पीछे हैं हम। चलो बाकी देश तो फिर भी ठीक है, लेकिन टर्की से पीछे होना ये वाली बात थोड़ी चुभती है। लेकिन
ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि इंडियन आर्मी ये या तो देखी साउथ है अफ्रीका से अपना डायरेक्टली बहुत इंपोर्ट करती है ज़्यादा। ऐसी गाड़ियों को या उनके साथ जॉइंट वेंचर में बनाती है, जिसकी वजह से इंडिया की डिपेंडेंसी उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन Right. वहीं अगर हम साउथ कोरियन आर्मी की बात करें जो हमसे आगे हैं इस मामले के अंदर, तो उनकी होम ग्रोन कंपनी किया द्वारा डेवलप्ड लाइट टैक्टिकल व्हीकल वो लोग यूज़ Oh. करते हैं, जो कि महिंद्रा की ALSV वाली कैटेगरी में ही आता है। और क्योंकि एक उनके खुद के घर में डेवलप की जा रही है, इसकी वजह से उनके पास ये गाड़ी बहुत बड़े नंबर्स में है। कितने बड़े? 10,000 व्हीकल है उनके पास ऐसे, और ये बहुत बड़ा नंबर है। ओह। अब इवन दो इंडियन आर्मी साउथ अफ्रीका से ऐसी गाड़ियां इंपोर्ट कर रही है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो लाइट टैक्टिकल व्हीकल कैटेगरी में इंडियन आर्मी के पास अभी तक भी कोई भी व्हीकल नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझने के लिए हमें व्हीकल्स की क्लासिफिकेशन समझनी पड़ेगी। आर्मी के पास आर्मर्ड व्हीकल की 2 कैटेगरी होती है। एक होते हैं इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जिनका रोल डिफेंसिव से ज्यादा ऑफेंसिव होता है, यानी कि ये लड़ाई के लिए उतारे जाते हैं, जैसे कि BMP 1 हाँ, और ये 2, टैंक या जिनको वगैरह। फेज आउट करने वाली है वो है टाटा कैस्ट्रल, ये भी एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। और दूसरे हैं APCs यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, और इनमें भी 2 तरीके की कैटेगरी होती हैं। एक होती है माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड यानी कि एमरैप्स, और दूसरे होते हैं लाइट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। और इन दोनों के अंदर ही हम टेक्निकल डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे आगे चल के। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये जो एमरैप्स होते हैं ये ज़्यादा लोड कैरी कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन ये काफ़ी कम एजाइल होते हैं अपने वजन की वजह से। लेकिन ये जो LMUVs होते हैं ये फास्ट और मनूवरेबल होते हैं और इन्हें एयरक्राफ्ट द्वारा कैरी और ड्रॉप भी किया जा सकता है। और महिंद्रा का जो ALSV है वो इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन आजकल लाइट टेक्टिकल व्हीकल्स को एमरैप भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर भी माइन प्रोटेक्शन मिलने लगा है, लेकिन इनका प्रोटेक्शन उस लेवल का नहीं होता जो कि असली एमरैप्स के अंदर होता है, और इसीलिए हम इन्हें उन गाड़ियों से अलग रखेंगे। अब अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो उनके पास एमरैप में अफ्रीकन ओरिजिन के कैस्पर MK2 या उसका लाइसेंस यार ये तो वर्जन पूरी आदित्य है, बला है। जो कि लोकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत बनाया बड़ी जाता गाड़ी है। है ये और वाली तो। रिसेंटली इसी कैटेगरी के अंदर कल्याणी M4 को भी ऐड किया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका के M-Bomb 4 पर बेस्ड है। और इसी कैटेगरी में महिंद्रा की ये और टाटा ये की ये देखो। वाली गाड़ी भी आती है। लेकिन लाइट यूटिलिटी व्हीकल के नाम अच्छा, इससे पहले भी ये महिंद्रा और टाटा बना के दे रहे हैं आर्मी को व्हीकल्स, लेकिन ये वाली जो आ रही है ना ये कुछ तो- एडवांस लेवल की बहुत मजे की गाड़ी है। और इंडियन आर्मी के पास अभी तक कमांडर जीप की चैसी पर बेस्ड अच्छा, जीपें कंपोजिट भी थी आर्मर्ड पहले। प्लेटेड महिंद्रा रक्षक ही थी, और ये गाड़ी कहीं से कहीं तक भी मिलिट्री के लिए कैपेबल नहीं थी। हाँ, ये 7.62 या AK-47 के राउंड्स के खिलाफ तो प्रोटेक्शन देती है, लेकिन आखिरकार ये है तो जीप ही, और इसीलिए माइंस के खिलाफ बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं देती है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि ये रक्षक गाड़ी एक डोनर गाड़ी पे बेस्ड होती है जैसे कि स्कॉर्पियो, तो इसके अंदर ये देखने को मिलता है जो इनके इंजन और ट्रांसमिशन होते हैं ये उस गाड़ी का वेट झेलने के लिए बने होते हैं जो OEM द्वारा बनाई गई थी, यानी कि 1600 से 1800 किलोग्राम के आसपास। लेकिन Okay. क्योंकि इनके अंदर आर्मरिंग ऐड कर दी जाती है तो इनका वजन 2600 वजन किलोग्राम तक बहुत ज्यादा जाता हो है, जाता जिसकी है। वजह से ये गाड़ियाँ पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा स्लगिश फील होने हाँ। लगती है। और बावजूद इस बात के कि इस गाड़ी को बनाना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी इस गाड़ी को बनाने के लिए भी इजरायली बेस्ड कंपनी प्लासम की मदद ली गई थी। लेकिन वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें महिंद्रा की लेटेस्ट ALSV से, तो ये देखने को मिलता है कि ये गाड़ी सही मामले में मिलिट्री के लिए कैपेबल व्हीकल है, वाओ। और इसीलिए इस गाड़ी को रक्षक से रिप्लेस किया जा रहा है। और इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमें इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस देखनी पड़ेंगी। तो चलो बिना कोई देरी करे इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस पर कूद पड़ते हैं। इस गाड़ी में इस टायर द्वारा बनाया गया 3.2 लीटर का इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड टर्बो चार्ज 6 सिलेंडर इंजन दिया जा रहा है, जो कि डीजल वाला इंजन है। ये गाड़ी 215 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 3600 RPM पर, और एकदम बेहतरीन 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, वो भी सिर्फ 2000 RPM पर। ये गाड़ी 0 से 60 किलोमीटर की रफ्तार 12 सेकंड में पकड़ सकती है, जो कि इसके साइज और वजन के हिसाब से काफी ठीक है। बहुत और ये सही गाड़ी है। 1000 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 से 8 लोगों को भी ले जा सकती है। ये 4 व्हील ड्राइव है, 4 to 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, और फ्रंट एंड बैक में इसमें डबल विशवोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है, और साथ ही फ्रंट और रियर के अंदर डिफरेंशियल लॉक्स भी हैं, और इसी वजह से ये काफी ज्यादा ऑफ रोड कैपेबल बन जाती है। लेकिन यहाँ पर हम एक आर्मी की गाड़ी की बात कर रहे हैं, और सिर्फ ऑफ रोड कैपेबिलिटीज बताने से यहाँ काम नहीं चलेगा। तो चलो यहाँ पर आर्मी वाली स्पेसिफिकेशन की बात भी कर लेते हैं, और इस हाँ। चीज को शुरू करते हैं हम आर्मरिंग से। तो इस गाड़ी के अंदर CENB-7 यानी कि हाईएस्ट बैलिस्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी हाई वेलोसिटी स्टील पियर्सिंग राउंड्स को भी झेल सकती है। और इसके अंदर ओह। नाटो के स्टैंडिंग 4, 5, 6, 7 स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, जो कि ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर गाड़ी कितने किलो के माइन से प्रोटेक्शन दे सकती है। और ALSV में देखने में मिलता है कि इसके अंदर स्टैंडिंग लेवल 2 आता है, यानी कि ये 6 किलोग्राम तक के एक्सप्लोसिव को झेल सकती है।
और 80 Nice. मीटर दूर से 155 mm के मोटार के शेल को भी झेल सकती है। और इसके फ्रंट और रेयर में स्टैंडिंग 1 लेवल की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि 2 लेवल तक अपग्रेड करी जा सकती है। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर 400 किलोग्राम तक का बैटल लोड लिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें रन फ्लैट टायर मिलते हैं जो 50 किलोमीटर तक चल सकते हैं बिना हवा के। टायर इन्फ्लेशन सिस्टम मिलता है जिसकी वजह से आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही इसकी हवा भर सकते हैं। इसमें गन हैच गाड़ी दिया के गया अंदर बैठ है के। और एडिशनली इसमें ग्रेनेड लॉन्चर, मीडियम मशीन गन और सर्वेलेंस इक्विपमेंट जैसी चीजों को माउंट करने के लिए जगह दी गई है। इसके अलावा इसमें सर्विस जीपीएस, टेक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल विद मैपिंग, अच्छा, अंदर ही सब कुछ है। अंदर ही बैठ के आपको रेडियो कोई भी भी दिए मसला गए आता है हैं। तो आपको अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन समझ गए हैं और इससे हमें ये समझ में आ गया है कि ये काफी ज्यादा कैपेबल गाड़ी है। लेकिन ये स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी के लिए कैसे बेस्ट फिट है वो समझने के लिए हमें कुछ और भी गाड़ियों को देखना पड़ेगा जो इस कैटेगरी में आती हैं। तो चलो इसके लिए कुछ इंटरनेशनल मार्केट में मिलने वाली गाड़ियों पर नजर डालते हैं, जैसे कि पोलैंड की टूर 1, फ्रांस की शेरपा लाइट, साउथ अफ्रीका की Okay, RG32 मिलती Scout, जुलती चेक गाड़ियां की हैं। टाटा ट्रक पे बेस्ड एक्सकैलिबर T8157, डच कंपनी की इवाको LMV, किया की LTV, वो जर्मन जर्मन मेड थी। आर्मर्ड मल्टीपर्पस व्हीकल, इजिप्ट की तमसा, स्विस आर्मी की मोवांग ईगल और चाइना बेस्ड नॉरिनॉक की VN21। और Chinese फाइनली भी जिसका बहुत आप सबको तगड़ी इंतजार चीज था बनी यानी हुई कि है। यूएस की हमवी। लेकिन इस गाड़ी को क्योंकि ऑशकॉश ने रिप्लेस कर दिया अपने लाइट टेक्टिकल व्हीकल की मदद से, तो हम इसमें JLTV की बात कर रहे हैं। अब इन सभी गाड़ियों को देखने ये और भी इनकी बहुत स्पेसिफिकेशन पढ़ने कमाल के बाद के मुझे ये look है समझ में आया इसकी। कि ये गाड़ियाँ काफी ज्यादा भारी हैं। एंड इवन दो ये गाड़ियाँ लाइट Look के कैटेगरी साथ में साथ आती हैं, features फिर भी भी इनके इनमें से मजे किसी के भी हैं गाड़ी ना। का वजन Look तो है ही 4.5 टन मजे से के। कम नहीं है। और देखा जाए तो जो ऑशकॉश की Features JLTV कमाल है है। वो तो 9 टन की है और चेक कंपनी की एक्सकैलिबर 6.5 पेट्रियट टन। 12 टन की है। इसमें से ज्यादातर ओह। गाड़ियों में स्टैंडिंग लेवल 2 का प्रोटेक्शन दिया गया है, कुछ के बारे में मुझे पता नहीं लग पाया, और चाइना की गाड़ी में लेवल 1 का प्रोटेक्शन है। और अगर हम अच्छा। इंजन कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो मैंने यहाँ पर ये नोटिस किया है कि यहाँ पर कई गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा भारी हैं उनके इंजन कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे कि पोलैंड की टूर 1 4.8 टन की है लेकिन उसके अंदर सिर्फ 166 हॉर्स पावर मिलती है। और फ्रांस की शेरपा 7.7 टन की है लेकिन उसके अंदर सिर्फ 215 हॉर्स पावर मिलती है। मतलब वजन के हिसाब से पावर काफी वजन कम के है। हिसाब से वहीं बराबर अगर हम नहीं अपनी रखा हुआ। ALSV को देखें तो उसके अंदर 216 हॉर्स पावर मिलती है लेकिन उसका वजन सिर्फ 2.5 टन है। और इसके हल्के वजन और कंपैरेटिवली बेटर पावर से हमें ये समझ में आता है कि ये गाड़ी रेगिस्तान से लेके पहाड़ों तक दोनों पर ही तेजी से मूव करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इंडिया की सीमा चाइना और पाकिस्तान से मिलती है जो कि हमारे बड़े दुश्मन देश हैं और वहाँ पर एक्सट्रीम टेरेन्स हैं। लेकिन हमें यह भी देखने को मिलता है कि कोरिया और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस तरीके की टेरेन्स नहीं है, ज़्यादातर वहाँ पर फ्लैट प्लेन है और इसी वजह से उन्होंने अपनी गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा भारी रखा है। खैर ऐसा नहीं है कि महिंद्रा ने इस गाड़ी को पहली बार में ही परफेक्ट बना लिया है। महिंद्रा ने भी इन्होंने इससे पहले tries बाहर के की देशों की होंगी। नकल करते हुए आर्मी के लिए एक हमवी जैसी गाड़ी बनाई थी जिसका नाम एक्स था, या आग से, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको। लेकिन इसकी टेस्टिंग चली और इस गाड़ी को इंडक्ट नहीं किया गया क्योंकि इसको आर्मी द्वारा शायद फेल कर दिया गया था, और इसका बड़ा रीजन यही हो सकता है क्योंकि ये कैपेबल नहीं थी उतनी जितनी अभी वाली गाड़ी और है। खैर, पूरी जो भी चीज़ गाड़ी होती है वो अच्छे और वो गाड़ी पूरी की पूरी खुली है। ये तो प्रॉपर एक आर्मर्ड के लिए व्हीकल होती है। आज ना ही सिर्फ इस गाड़ी का ऑर्डर मिला है वाओ। महिंद्रा को, बल्कि उनके पास इसके फुल IP राइट्स भी हैं, जिसका फायदा ना सिर्फ इसके वेरिएंट्स बनाने में होगा बल्कि फुल लाइफ साइकिल सपोर्ट भी। यार महिंद्रा और टाटा इससे पहले भी मतलब व्हीकल्स बहुत, वगैरह हाँ। बना रहे थे। मेरे ख्याल से टाटा जो है इससे पहले टैंक्स वगैरह में ज्यादा हेल्प कर रहा था, मतलब डिफेंस के अंदर जो टैंक वगैरह यूज हो रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा काम कर रहे थे। और अब महिंद्रा जो है military में भी है उन्होंने। हाँ, और महिंद्रा जो है छोटी गाड़ियां, मतलब इस तरह की आर्मर्ड व्हीकल हो गया या आर्मी को मूव करने में जो ट्रक्स वगैरह या इस तरह की चीजें बनानी पड़ रही थी, ये उस पे काम कर रहे थे। बट आर्मर्ड व्हीकल एक हर कंट्री की एक ज़रूरत होती है, डिफेंस में इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यार बहुत ही बहुत कमाल की कमाल चीज़, की क्योंकि गाड़ी। देखो इंडिया भी ना सेम हमारे तरीके से इम्पोर्ट ही कर रहा था। जो बड़ी गाड़ियां थी ना वो बहुत सारी गाड़ियां जिस तरीके लेकिन से अब ये खुद जो है ना हाँ, वो अगर बनाना ये शुरू खुद कर दिया। बनाना शुरू कर दी हैं तो इनके हाँ। पास भी आर्मर्ड व्हीकल ज्यादा हो जाएंगी। बाकी कंट्रीज के हिसाब से इन लोगों के पास भी ये डिफेंस में जो चीजें इस तरह की जरूरत की हैं वो ऑलरेडी आ जाएंगी। खैर किस किस बंदे को इससे पहले इस चीज का पता था? अगर पता था तो आप लोगों ने लाजिम से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों का ओपिनियन है कमेंट्स के अंदर बताना है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कर लें, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड शेयर, और हम लोग जरूर। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ और दोबारा से। हमें सजेस्ट करनी हो वीडियोस, हम दोनों के लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किस चीज़ के? इंस्टाग्राम्स के। खैर Instagram आप लोग के। वहाँ पर वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।